बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं और आपको कोटिंग विद फैसल के एक नए वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपके नॉलेज में, आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में या आपके फील्ड के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। आज की ये जो वीडियो का हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये वीडियो डिफरेंट पार्ट्स में होगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है उन गाइस के लिए जो इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कोडिंग के फील्ड में। तो ये वीडियोस जो हैं ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं जो आपको रिटन एग्ज़ाम में भी मिल सकते हैं या वर्बल भी आपसे ये क्वेश्चनिंग आंसरिंग हो सकती है। सो गाइस, ये वीडियो डिफरेंट पार्ट्स में होगी क्योंकि इंटरव्यू के क्वेश्चंस का काफ़ी लंबा एक लिस्ट होती है, तो आपको डिफरेंट सेशंस में ये वीडियो मिलेगी। तो अभी हम मूव करते हैं। इस वीडियो में जस्ट आपको क्वेश्चन मिलेंगे और उनके आंसर वर्बली मैं आपको बताऊंगा। ये जस्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए है कि आप उसके आंसर खुद राइट डाउन करें ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग में, आपको लर्निंग में ज़्यादा इजी रहे। सो गाइस, चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो हैं ये आपको सीबीटी एग्ज़ाम में, वर्बल इंटरव्यू में, दोनों में पूछे जा सकते हैं या रामको अप्रूवल के लिए जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन पेंटिंग एंड कोटिंग। जैसा कि मेरी एक इंट्रोडक्शन टू पेंटिंग में एक वीडियो है, एक स्लाइड है, उसमें मेंशन किया गया कि पेंटिंग और कोटिंग का क्या डिफरेंस है। तो पेंटिंग जो है वो जस्ट एस्थेटिक पर्पस के लिए होती है, अपीयरेंस के लिए होती है, और जो कोटिंग है वो हमारी प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए होती है। हमने उसको एक टेक्निकल पर्पस के लिए अप्लाई करते हैं। ये एक टेक्निकल मटेरियल होता है जो हम अप्लाई करते हैं अपने किसी भी सबस्ट्रेट पे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वेदर से या केमिकल रिएक्शन से या रस्ट से हम प्रोटेक्ट करने के लिए कोटिंग एप्लीकेशन करते हैं। सो द सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन कोरेजन। कोरेजन क्या चीज़ है? कोरेजन एक टेक्निकल वर्ड है जिसको आम लैंग्वेज में हम लोग रस्ट भी कहते हैं, जो कि स्टील सरफेस के, कार्बन स्टील के ऊपर लगता है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल बाय केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। क्यों केमिकल क्यों होता है कि इसमें हमारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रिएक्शन की वजह से हमारे पास हाइड्रोक्साइल आयन बनता है, FeOH2 जिसको कहते हैं, जो केमिकल फार्मूला है रस्ट का। सो कोरेजन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, इट्स अ डिग्रेडेशन, मतलब लॉस ऑफ मटेरियल बाय केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिफाइन द पैरामीटर ऑफ कोरेजन्स। पैरामीटर मतलब तीन पैरामीटर्स होते हैं जो अगर तीनों अवेलेबल होंगे तो कोरेजन रिएक्शन होगा। उसके लिए आपका आंसर होना चाहिए, कोरेजन के जो पैरामीटर हैं, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। एनोड, कैथोड जो है वो हमारे टर्मिनल्स हैं दो, और इलेक्ट्रोलाइट वो सबस्ट्रेट है, वो पाथ है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। सो कोरेजन रिएक्शन हैव थ्री पैरामीटर्स, एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। सो फोर्थ क्वेश्चन जो है, डिफाइन शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ किसी भी कोटिंग मटेरियल की वो लाइफ होती है जिस प्रोडक्शन के बाद जितने टाइम के लिए हम या जितनी लाइफ के लिए उस मटेरियल को हम स्टोर कर सकते हैं। शेल्फ लाइफ को स्टोर लाइफ भी कहते हैं, एक्सपायरी टाइम भी कहते हैं। सपोज मोस्टली एक कोई भी कोटिंग मटेरियल है वो 2021 में मैन्युफैक्चर किया गया है और डाटा शीट के अकॉर्डिंग उसकी शेल्फ लाइफ 2 ईयर्स है, तो मेन वो 2023 तक हमारे लिए यूज़फुल है। तो शेल्फ लाइफ, द टाइम ऑफ ड्यूरेशन इन विच वी कैन स्टोर आवर मटेरियल, दिस इज कॉल्ड शेल्फ लाइफ। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द पोर्ट लाइफ। ये जो क्वेश्चंस हैं ये शेल्फ लाइफ, पोर्ट लाइफ और आगे जाके हम इंडक्शन टाइम पढ़ेंगे। ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रिटन एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, या आप सीबीटी एग्ज़ाम भी अगर देते हैं तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस का सामना करना पड़ सकता है आपको। सो गाइस, डिफाइन पोर्ट लाइफ। पोर्ट लाइफ वो पीरियड होता है कि जिसमें हम अपने मटेरियल को मैक्सिमम ड्यूरेशन इन विच वी कैन यूज़ ओवर मटेरियल आफ्टर मिक्सिंग,
जैसा कि हम डिफरेंट स्लाइड्स में, डिफरेंट वीडियोस में आप लोग जान चुके हैं कि कोटिंग का जो मटेरियल होता है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स होता है। उसमें बेस होता है, क्योरिंग एजेंट होता है, थिनर होता है। जब हम उसको मिक्स करते हैं तो डेफिनेटली एक केमिकल रिएक्शन उनके दरमियान में हो रहा होता है। जैसे आप सिंपल एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि हम लोग नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में इपॉक्सी यूज़ करते हैं। 2 पैक इपॉक्सी होती है, किसी भी कोई चीज़ डैमेज है उसको जोड़ने के लिए। तो उसकी हम देखते हैं कि 2 से 4 मिनट के अंदर अंदर अगर हम उसको यूज़ नहीं करेंगे तो वो हार्ड हो जाती है, उसके लिए हमारे लिए, उसके बाद वो हमारे लिए यूज़लेस हो जाती है। इसलिए पोर्ट लाइफ क्या चीज़ है कि हम इसको इस तरह डिफाइन करेंगे कि आफ्टर मिक्सिंग द मैक्सिमम ड्यूरेशन इन विच वी कैन यूज ओवर मल्टी कंपोनेंट कोटिंग इज कॉल्ड पोर्ट लाइफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन इंडक्शन टाइम। इंडक्शन टाइम क्या होता है? इंडक्शन टाइम हमारे केमिकल, हमारी जो कोटिंग होती है, इपॉक्सी कोटिंग है, अल्काइड है, इनेमल्स है, डिफरेंट टाइप्स की कोटिंग हम लोग यूज़ करते हैं। तो बाज़ औक़ात उसको मिक्सिंग के बाद हमें कुछ टाइम के लिए उसको प्रॉपर क्रॉस लिंकिंग के लिए, प्रॉपर केमिकल रिएक्शन के लिए उसको वैसे ही छोड़ना पड़ता है, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। ये एक इंडक्शन टाइम होता है मिसाल के तौर पे। तो इसलिए वो टाइम, द मिनिमम टाइम इन विच वी कैन लेफ्ट ओवर कोटिंग फॉर क्रॉस लिंकिंग आफ्टर मिक्सिंग, कि वो टाइम ड्यूरेशन है, वो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन है जिसके लिए, जिसके दौरान हम अपनी कोटिंग को मिक्स करने के बाद छोड़ देते हैं कि वो प्रॉपर क्रॉस लिंकिंग हो जाए, प्रॉपर केमिकल रिएक्शन हो जाए, उसके बाद हम उसको अप्लाई करें। ये जितनी भी पोर्ट लाइफ होती है, इंडक्शन टाइम होता है, शेल्फ लाइफ होती है, इस तरह की जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो हर प्रोडक्ट की प्रोडक्ट डाटा शीट के ऊपर मेंशन की जाती हैं। ये साइज H101B के अंदर आपको हर प्रोडक्ट की ये तीनों टाइम ड्यूरेशंस मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, व्हाट इज़ साइस। साइस इज़ द एब्रीवेशन ऑफ सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड। जैसा कि आप काफ़ी दफ़ा ये चीज़ हम रिपीट कर चुके हैं, तो आपको इस एब्रीवेशन की और इसके जो टाइटल है कंप्लीट, उसका इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो साइस सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द साइस एच सीरीज़, या डिफाइन साइज एच सीरीज़। अरामको के अंदर डिफरेंट किस्म के डिसिप्लिन के डिफरेंट इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स हैं। सपोज वेल्डिंग है, पाइपिंग है, मैकेनिकल है, हर एक की एक डिफरेंट सीरीज़ है। वेल्डिंग में, पाइपिंग का सपोज एल है, इस तरह करके डिफरेंट हमारे पास। और जो एच सीरीज़ है इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स की, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्टिव कोटिंग को डिफाइन करती है। सो द आंसर शुड बी the engineering standard series which deals with the protective coating is called size H series. So guys, ये शॉर्ट आंसर्स हैं, 1 लाइन आंसर हैं, ताकि मैं आपको सिंपलीफाई करके इसलिए बता रहा हूँ, शॉर्ट आंसर इसलिए बता रहा हूँ कि आपके पास टू द पॉइंट उसका आंसर होना चाहिए, ताकि आपको लर्निंग में भी ईजी हो, याद रखना भी ईजी हो, और इसको एक्सप्लेन करना भी ईजी रहे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन APCS। कि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि डिफरेंट जगहों पे हम ये टर्म यूज़ करते हैं, जो हम जब जो भी बंदा कोटिंग की फील्ड में आएगा उसके, स्पेशली अरामको प्रोजेक्ट पे, तो ये टर्म एक्सटेंसिवली यूज़ होगी। ये टर्म शॉर्ट टर्म यूज़ की जाती है स्टैंडर्ड्स के अंदर, आपकी ड्राइंग के अंदर भी ये वर्ड यूज़ होता है। तो आपको इसकी एब्रीवेशन का भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो व्हाट इज़ APCS? अप्रूव्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग सिस्टम। क्यों? ये हर एक सीरीज़ है, डिफरेंट APCS हैं, उनके आगे नंबर्स हैं जो डिफरेंट किस्म की सर्विसेज के लिए अप्रूव्ड है। तो APCS क्या चीज़ है? अप्रूव्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन RFI। RFI ये भी एक बहुत रेगुलर यूज टर्म है। RFI एब्रीवेशन है रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन की। मतलब कंट्रैक्टर जो है, जो भी काम करना चाहता है, जो भी उसकी एक्टिविटी का प्लान होता है, उसके लिए वो एक, हमारा जो क्लाइंट है, जिस तरह सऊदी अरामको हमारा क्लाइंट होता है मोस्टली, तो उसको एक इंस्पेक्शन के लिए एक कॉल की जाती है, एक नोटिफिकेशन भेजा जाता है 24 आवर्स बिफोर कि टुमारो वी हैव प्लान फॉर दिस एक्टिविटी, सो प्लीज़ कम एंड इंस्पेक्ट दिस। सो जो हम नोटिफिकेशन भेजते हैं उसको कहते हैं RFI या रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफाइन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एक
वेदर कंडीशन में ये टर्म यूज़ की जाती है। जो भी आप आगे कोटिंग की एप्लीकेशन के लिए जो कंडीशंस पढ़ेंगे, जो पैरामीटर्स पढ़ेंगे, तो उसमें ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एक बहुत रेगुलर यूज़ होने वाली टर्म है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की वैसे भी डेफिनेशंस इंटरव्यूज़ में या रिटन एग्जाम में पूछी जाती है। तो द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एट विच वेपर्स फ्रॉम द एटमोसफेयर कन्वर्ट इनटू द लिक्विड फेज। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एटमॉस्फेयर में वाटर के वेपर्स ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं। तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस पे वो वेपर्स जो हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो ड्यू पॉइंट की डेफिनेशन भी यही है, द टेम्परेचर एट विच वाटर वेपर्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर कन्वर्ट इनटू द लिक्विड ड्रॉपलेट और लिक्विड फेस। ह्यूमिडिटी क्या चीज़ है? ह्यूमिडिटी हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर किसी भी टाइम, स्पेसिफिक टाइम पे जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, जो वाटर के वेपर्स की कंसंट्रेशन जो होती है, उसको ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ह्यूमिडिटी की टर्म्स भी आपको एक्सटेंसिवली देखना पड़ेगी। जितनी भी आपकी प्रोडक्ट डाटा शीट्स होती हैं उनके अंदर लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट एप्लीकेशन के दौरान जो वेदर कंडीशंस हैं उसमें आपकी ह्यूमिडिटी इतनी होनी चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन क्या है? अगेन for your recall, that moisture content in our atmosphere is called humidity. क्वेश्चन नंबर 13 जो है नेक्स्ट, relative humidity क्या है? relative humidity it is a ratio। किस चीज़ की रेशो है? ये हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं कि करंट हमारे पास वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन कितनी है डिवाइडेड बाय, अगर हमारे पास फुल कंसंट्रेशन हो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, अगर हम कहेंगे इस टाइम पे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स की कंसंट्रेशन 100% है, उस 100% कंसंट्रेशन में हमारे पास कितने वाटर वेपर्स होते हैं? तो इसका एक फार्मूला है, हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं उसको, उसके जो वैल्यू वो हमारे आउटपुट देती है वो हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी में देगी। इसकी शॉर्ट एब्रीवेशन लिखी होती है RH और ये हमेशा परसेंटेज में होती है। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए तीन चार चीज़ें, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एब्रीवेशन और शॉर्ट फॉर्म इज़ RH। सेकंड, इसका यूनिट नहीं होता, ये हमेशा परसेंटेज में होती है। थर्ड वन, ये रेशियो है चूँकि 2 यूनिट्स की, इसलिए इसका यूनिट नहीं है कोई। सो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा जो है, डिफाइन एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन भी कोटिंग में एक मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। एटोमाइजेशन क्या है कि जब हम कोटिंग एप्लीकेशन करते हैं एयरलेस स्प्रे के थ्रू, उसमें क्या होता है कि हमारा जो लिक्विड फेज़ होता है, हमारी कोटिंग डेफिनेटली लिक्विड फॉर्म में होती है, हम मिक्स करते हैं उसको, फिर हाइड्रोलिक पंप यूज़ करके स्प्रे एप्लीकेशन करते हैं। तो वो जो गन है जिसके जहाँ से पेंट बाहर निकलता है वो बहुत फाइन पार्टिकल्स में होता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। तो एटोमाइजेशन क्या चीज़ है? द कन्वर्शन ऑफ एनी मटेरियल फ्रॉम लिक्विड फेज टू पार्टिकल फेज, दिस इज कॉल्ड एटोमाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी फ्लैश पॉइंट की डेफिनेशन है। फ्लैश पॉइंट क्या चीज़ होती है? ये हमें जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे उसकी प्रोडक्ट की डाटा शीट के ऊपर लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट जो है इसका फ्लैश पॉइंट इतना है। फ्लैश पॉइंट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटरव्यू में भी ये चीज़ पूछा जाता है कि फ्लैश पॉइंट क्या चीज़ है। फ्लैश पॉइंट वो टेम्परेचर होता है कि जिस पे अगर हम अपने कोटिंग मटेरियल्स को वो इतने वेपर्स दे रहा है कि अगर उसको स्पार्क मिले, कोई भी शोला मिले, कोई सोर्स ऑफ इग्निशन मिले, तो वो आग लग सकती है उससे। तो डिफाइन फ्लैश पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच ओवर कोटिंग मटेरियल हैव enough vapors that it calls fire if we get source of ignition। तो वो हमारे कोई भी कोटिंग डिफरेंट होता है, उनके केमिकल रिएक्शंस में वो डिफरेंट वेपर्स आउटपुट में दे रहे होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। तो फ्लैश पॉइंट उस कोटिंग मटेरियल का वो होता है कि उस टेम्परेचर पे वो कितने वेपर्स दे रहा है, और वो वेपर्स पे अगर उसको सोर्स ऑफ इग्निशन मिलेगा या कोई भी स्पार्क मिलेगा तो उस पर आग लग सकती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है, व्हाट टाइप ऑफ सरफेस कंडीशन विल बी चेक आउट बिफोर स्टार्ट ब्लास्टिंग। ये ब्लास्टिंग स्टार्ट करने से पहले, ये एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है। ये नहीं है कि आपने ब्लास्टिंग करने के बाद कौन सी सरफेस कंडीशन चेक करनी है। ये क्वेश्चन है व्हाट
सरफेस कंडीशन शैल बी चेक आउट बिफोर स्टार्ट सैंड ब्लास्टिंग। सो ब्लास्टिंग करने से पहले आपने कौन सी चीज़ें अपनी सबस्ट्रेट में उसकी सरफेस में चेक करनी होती हैं। उसमें ये होता है कि कोई भी लूज मड, कोई भी कंटेमिनेशन ना हो, कोई मड ना हो, मट्टी ना हो, उसके ऊपर ऑयल या ग्रीस नहीं होना चाहिए। प्लस उसके ऊपर आपके कोई मैकेनिकल एक्टिविटी हुई है, सपोज पाइप का फ्लैंज है या पाइप का जॉइंट है, वहाँ पे वेल्डिंग हुई है, तो वो वेल्डिंग के स्पैटर्स जो हैं वो स्कैटर करते हैं, वो बिखर जाते हैं हमारी जो सराउंडिंग एरिया पे। तो बाज़ का ये भी होता है कि हमारे पास शार्प कॉर्नर्स होते हैं, शार्प एजेस होते हैं। ये सारी सरफेस इम्परफेक्शंस हैं जो हमें सैंड ब्लास्टिंग स्टार्ट करने से पहले इनको रेक्टिफाई करना होता है। अगर आपके सरफेस के ऊपर मड है या कोई भी डस्ट है, उसको वाटर से क्लीन करेंगे। अगर आपकी सरफेस के ऊपर ऑयल या ग्रीस है तो उसको हम सॉल्वेंट क्लीनर जो अरामको का अप्रूव्ड होता है उससे यूज़ करेंगे। अगर आपकी सरफेस के ऊपर वेल्डिंग स्पैटर्स हैं तो उसको ग्राइंडिंग करके हम लोग रिमूव करेंगे। नेक्स्ट, अगर आपकी सरफेस के ऊपर शार्प कॉर्नर्स हैं, एजेस हैं, तो उसको हम ग्राइंडिंग करके उसको भी थोड़ा सा शेम्फर करेंगे, थोड़ा सा टेपर करेंगे। क्योंकि शार्प कॉर्नर्स पे कोटिंग का वो लेटर ऑन उसका डिफेक्ट आता है कि वहाँ से कोटिंग का जो लीफिंग इफेक्ट आ जाता है, कोटिंग लेयर उतरना शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द ब्लास्टिंग। ये भी एक बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। सैंड ब्लास्टिंग के लिए हमें जो मिनिमम प्रेशर चाहिए वो, या अब्रेसिव ब्लास्टिंग के लिए, वो 90 psi है। अब इसको चेक किस तरह करते हैं, ये अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्लास्टिंग प्रेशर इज चेक बाय विच डिवाइस। ये कोटिंग इंस्पेक्टर के लिए ख़ास तौर पे जो लोग होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इस डिवाइस के नाम का। तो वो हाइपोडर्मिक नीडल गेज होती है। ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, ये एयर प्रेशर चेक करने के लिए यूज़ की जाती है सैंड ब्लास्टिंग स्टार्ट करने से पहले। और मिनिमम प्रेशर जो है वो 90 psi है। अभी क्वेश्चन नंबर 18 है, डिफाइन द वे टू यूज़ द हाइपोडर्मिक नीडल गेज। डेफिनेटली ये आपको, अगर आप किसी डिवाइस का नाम बता रहे हैं, उसका पर्पस बता रहे हैं, तो आपको उसका वे ऑफ यूज़ भी मालूम होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस इसका तरीकाकार ये होता है कि हम लोग सबसे पहले अपने जो अब्रेसिव की सप्लाई है वो बंद कर देते हैं। मीटरिंग वाल्व, हमारे ब्लास्टिंग पोर्ट के नीचे एक वाल्व लगा होता है, वहाँ से अब्रेसिव की सप्लाई बंद कर देते हैं। अब्रेसिव की सप्लाई बंद करने के बाद हम अपना ब्लास्टिंग सिस्टम जो है वो कंप्रेसर ऑन करके सारे ब्लास्टिंग सिस्टम को रन करते हैं। फिर हम 5 मिनट के लिए ऑलमोस्ट उस सिस्टम को रन करते हैं, ताकि हमारे पाइप के अंदर, होज़ के अंदर, या हमारा जितना भी सारा सिस्टम है उसके अंदर अगर कोई अब्रेसिव मटेरियल है तो वो, एक तो वो निकल जाए उसके अंदर से, दूसरा जो कंप्रेसर है वो एक यूनिफॉर्म एयर फ्लो में आ जाए। करने के बाद हमारे पास एक नीडल होती है, उसके पीछे एक प्रेशर गेज लगी होती है। हम उसको, जो हमारी एयर आ रही होती है, एयर का जो फ्लो होता है इनलेट से आउटलेट की तरफ, तो आउटलेट की तरफ हम उसको 45 डिग्री के एंगल पे वो नीडल जो है वो इंसर्ट करते हैं अपने होज के अंदर। जो हमारे पास डेडमैन हैंडल होता है उससे तकरीबन 10-12 सेंटीमीटर पहले हम उस नीडल को इंसर्ट करते हैं। जब हम इंसर्ट करते हैं तो फिर वो हमारी गेज हमें रीडिंग बताती है कि जो एयर फ्लो है या एयर प्रेशर आ रहा है उसकी वैल्यू क्या है। तो उसकी मिनिमम वैल्यू 90 psi होनी चाहिए। So guys, the last question of this video, which test is performed to check the air quality coming from the compressor। ये कोटिंग इंस्पेक्टर के लिए भी है, उन्हीं के लिए ये क्वेश्चन मेनली, कि आपने एज अ क्वालिटी कंट्रोल आपने उसका प्रेशर चेक कर लिया, अब आपने जो एयर आ रही है उसकी क्वालिटी भी वेरीफाई करनी है। तो उसके लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, उसका टेस्ट का नाम है ब्लोटर टेस्ट। ये हम परफॉर्म करते हैं कि जो एयर हमारी आ रही है एयर कंप्रेसर से, उसके अंदर हम मॉइस्चर कंटेंट और उसके अंदर जो हमारे पास, हमने ये चीज़ इंश्योर करनी होती है कि ऑयल या ग्रीस या कोई कंटेमिनेशन तो नहीं आ रही एयर के अंदर, तो ये चीज़ वेरीफाई करनी होती है। अभी ब्लोटर टेस्ट का क्या तरीकाकार है, क्या उसके पैरामीटर्स हैं, तो ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो हमारा पार्ट 2 है। आज इस वीडियो में अगर आपके लिए कोई भी, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर शेयर करें मेरे साथ,
मैं उसका आंसर करूँगा। तो आगे अभी ये जो सेशन स्टार्ट है, ये बहुत से लोगों की डिमांड थी कि इंटरव्यू प्रिपरेशन का सेशन स्टार्ट किया जाए, जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कुछ सीबीटी एग्ज़ाम में जो लोग अपेयर होना चाह रहे हैं या जो लोग न्यू हैं और वो आराम को अप्रूवल लेना चाह रहे हैं, तो ये क्वेश्चन उनके लिए एक कीवर्ड के तौर पे काम करेंगे। सो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू आर न्यू अगेन, एंड वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ये जो वीडियोस हैं दूसरों के लिए भी हेल्पफुल रहे। सो मिलते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन की वीडियो सेकंड वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।